नमस्कार, मैं हूं योगिता प्लास और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर दोनों ही मुख्य दल कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां काफ़ी तेज़ी से की जा रही है। वहीं प्रचार प्रसार में कोई कमी जो है दोनों पार्टियों की तरफ से नहीं की जा रही है। लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से जनसंवाद किया जा रहा है। साथ ही दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल 30 जो स्टार प्रचारक हैं वो अब विधानसभा क्षेत्रों में जाकर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। और उसी कड़ी में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं, जो कि अब मध्य प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनता को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। और उसी कड़ी में आज सचिन पायलट डबरा में जाकर वहां पर सुरेश राजे के समर्थन में वोटों की अपील की। इसका वीडियो भी जो है वो काफ़ी वायरल हो रहा है। आप पहले वीडियो देख लीजिए कि क्या कहा सचिन पायलट ने अपने संबोधन में। वाले अनेकों लोगों ने हमेशा से मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं पड़ोस के राजस्थान से आता हूँ, वहां पर चुनाव लड़ता हूँ। आप लोगों का वोट राजस्थान में नहीं है, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद यहाँ से मुझे मिलता है, तो दुगनी ताकत से वहां पर मैं संघर्ष करता हूँ। और मैंने भी जीवन में अपनी बात रखने में कोई संकोच नहीं किया। बहुत से लोग मुझे कभी कभी टोकते हैं, फला बात नहीं बोलनी चाहिए, फला बात धीमी बोलनी चाहिए, फला बात कैसे बोलनी चाहिए। मैंने कहा भाई, मेरे दादा फौज में हवलदार थे, पिताजी वायुसेना में हवाई जहाज चलाते थे, राजनीति में आ गए। राजनीति में इसलिए आ गए क्योंकि गरीब घर से निकला हुआ व्यक्ति जनसेवा की भावना रखता है तो ईमानदारी से काम कर सकता है, और ईमानदारी से काम करेगा। राजनीति के शिखर पर पहुंचकर भी अपने दामन को साफ रखना उन लोगों को आता है जिनके मन में आत्मीयता और इंसानियत और इंसान रखता और रखता रहूंगा। और ये भी विधायक बनकर जाएंगे, आपकी बात रखेंगे, भोपाल में मजबूती से रखेंगे। मेरा आप सब साथियों से निवेदन है, मेरे जाने के बाद यहाँ पर सभा चलेगी, हमारे बाकी साथी भी आपको उद्बोधित करेंगे। मैं तो सिर्फ आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ कि अब तेरा मेरा भूल जाओ। पूरा देश देख रहा है। हो सकता है परिवार में, कुटुंब में, संगठन में, पार्टी में बहुत से लोग टिकट मांगते हो, किसी की इससे नहीं बनती, उसकी उससे नहीं बनती। और राजनीति तो ऐसा खेल है, कोई किसी का नाड़ा खींचता है, कोई किसी की धोती खींचता है, वो सब चलता है। छोटी मोटी टोका टाकी चलती रहती है। लेकिन अब जब निर्णय हो गया, 3 तारीख को मतदान होगा, ये हाथ का निशान है पंजे का, और बटन दबाकर जिताना है साथियों। मैं तो जब मतगणना होगी और जब मतदान 3 तारीख को होगा, मैं जयपुर में होऊंगा। लेकिन यहाँ डबरा में हाथ का बटन इतनी जोर से दबाना, वो टी की आवाज में जयपुर सुनाई पड़ जाएगी। वोट पड़ जाएगी। मेरे साथ जोरदार नारा दो, मेरे साथ जोरदार नारा देना। और ये देखो, मेरे ख्याल सुरेश जी बहुत दिनों बाद मुस्कुरा रहे हैं। आज रात और मसूड़े सब दिख रहे हैं, इनको लग रहा है नैया पार लग गई है। लेकिन मैं तो बोलना चाहता हूँ, जीतने के बाद इस जनता को, गरीब को भगवान और गणेश मानकर पूछना पड़ेगा। किसानों को 36 कौम के लोगों के साथ ले जाना पड़ेगा। और आप भी अगर कहीं छोटी मोटी भूल हो जाए, ये आचार्य जी आ गए, आशीर्वाद दे दिया। साथियों, मेरे साथ जोरदार नारा दो, कांग्रेस पार्टी। अरे आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। कांग्रेस पार्टी। तो ये थे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, जिन्होंने आज डबरा विधानसभा क्षेत्र पहुंचकर उपचुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के समर्थन में जनता से वोटों की अपील की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस मंच से शिवराज सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। कई मुद्दों को लेकर उन्होंने शिवराज सरकार पर सवाल भी उठाए। तो उन्होंने कहा है कि ये जो उपचुनाव है वो सत्य असत्य का उपचुनाव है। साथ ही 3 तारीख को कमल के बटन पे इतना जोर से दबाना जो कि उसकी आवाज़ राजस्थान तक सुनाई दे, ये सचिन पायलट ने कहा है जनता को संबोधित करते वक्त। साथ ही उन्होंने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। ये था हमारा मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ा अब तक का अपडेट। और ऐसे ही अन्य अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें वॉइस ऑफ एमपी पर। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।